इस वक्त मैं आपकी खिदमत में दुखे दिल के साथ हाजिर हुआ। इस रंज व गम और अफसोस का सबब एक ऐसी शादी की तकरीब की खबर है जिसमें शायद इसराफ और फजूल खर्ची का आलमी नहीं तो मुल्की रिकॉर्ड तो ज़रूर तोड़ दिया गया है। चंद दिनों से ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान के किसी शहर में एक शादी में 2 अरब रुपया 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। शायद आप लोग अंदाज़ा न कर सकें कि इस खबर को सुनकर कितनी सख्त तकलीफ़ पहुंची, कितना दुख हुआ। एक ऐसे दौर में जिसमें कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही, और एक ऐसे मुल्क में और एक ऐसे ज़माने में जो आलमी वबा की वजह से ख़ास तौर पर जिसमें लाखों वो लोग जिनके पास रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए। ऐसे दौर में और धूमधाम से और ऐसी शादी जिसमें सोने के वरक में लपेटकर किस्म किस्म की मिठाइयाँ तकसीम की गईं, और जो तस्वीरें और तफसीलात आई हैं वो नाकाबिले दीद हैं, नाकाबिले बयान हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो तुम में से कोई मुनकर देखे तो उसको रोकने की कोशिश करे। दूर बैठा हुआ आपका ये भाई ये कर सकता था कि खामोश रहे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे खामोश रहना चाहिए। वहाँ के हजरात अहले इल्म व दर्द ज़रूर इस पर इज़हार ख्याल कर रहे होंगे, और वो मुझसे ज़्यादा मुअस्सिर भी हैं, लायक एहतराम भी हैं, अल्लाह का कुर्ब भी उनको नसीब है। मैं अपनी हैसियत और औकात से नावाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने रब के हुजूर माज़रत पेश करने के लिए ये चंद कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उन साहब को और उनके अहले खाना को दिल से माफ़ी मांगने की भी तौफ़ीक़ दे और तलाफ़ी की भी तौफ़ीक़ दे। मैंने अपने वालिद माजिद से ये जुमला बार बार सुना कि जब तुम शहनाइयाँ बजाते हुए बारात लेकर जाते हो और कुमकुमों वाले शामियानों में या हॉल में शानदार खाने खाते हो, ज़ियाफ़तों के मज़े लूटते हो, तो याद रखना कि तुम रास्ते में ऐसे किसी घर के सामने से भी गुज़रते होगे जिसके घर में रहने वाली गरीब लड़की शहनाइयों की आवाज़, कुमकुमों की रोशनी सुनकर तकिए में मुंह छुपाकर रोती होगी, काश कि मेरा बाप भी रिक्शा चलाने वाला न होता, बूट पॉलिश करने वाला न होता, खेत में फसल के मौके पर मजदूरी करके हमारा पेट पालने वाला न होता, तो मुझे भी कोई ब्याह कर ले जाता। वो कहा करते थे कि याद रखना, इस गरीब लड़की के आंसू के नतीजे में जो अल्लाह की फटकार और लानत इस रिश्ते निकाह पर बरसेगी, उसे सारी दुनिया के औलिया भी अगर तावीज़ लिखने के लिए जमा हो जाएं तब भी उस बला को दूर नहीं कर सकते। क्यों याद नहीं रहता हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि आज़मुन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें सबसे कम मशक्क़त और ख़र्च हो। बेड़ियाँ तोड़ दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सिर्फ अरब के बद्दुओं के लिए नहीं तोड़ी थी, हमारे मिलियनाइर्स और बिलियनाइर्स के लिए भी तोड़ी थी। आप उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की मईशत बुरी तरह भंवर में फंस गई है। बेहतरीन मसारिफ हो सकते थे इस रकम में से थोड़े से हिस्से में आप वो तकरीब मुनक़िद करते, तकरीब मस्जिद में होती, निकाह होता, और आप रुख़सत कर देते इज़्ज़त के साथ। और मैं एक गुस्ताखी और करूँगा, हमने अपने अकाबिर व असलाफ़ को इस किस्म की तकरीबात में शिरकत करते हुए कभी नहीं देखा। ज़ाहिर है कि ना हम ये कह सकते हैं ना आप ये कह सकते हैं कि दावत व इस्लाह का जज्बा हमारे दिल में उनसे ज़्यादा है। बि'सल फ़क़ीर अला बाबिल अमीर,
हमने अपने अकाबिर असलाफ को इस मुल्क में जो देखा, हमने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को भी करीब से देखा और 20 साल 30 साल देखा। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब को भी देखा, हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी और मौलाना अबैदुल्लाह बलियावी को भी देखा, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी और हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी को भी देखा, हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब मुहियुस सुन्ना को भी देखा, आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ अहमद साहब को भी देखा और सुना और पढ़ा तो बहुत सौ के बारे में है। मैं जानता हूँ ये बात कि हमारे उलमा के ज़ौक़ मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ हज़रात इस सिलसिले में ज़्यादा मुतशद्दिद होते थे, बाज़ हज़रात थोड़े से नरम होते थे, मगर मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अकाबिर में से कोई भी ज़िंदा होता तो ऐसी शादी के करीब न फटकता। खुदा करे कि मेरी ये बात ज़्यादा नागवार खातिर न हो और जो फजूल खर्चियाँ हमारे मुस्लिम मुआशरे में जो खुशहाल लोग हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो फजूल खर्चियों का रिवाज है उससे भी मैं नावाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात खुदा करे कि फ़ायदे के साथ आम हो और इससे फ़ायदा न पहुँचने वाला हो तो आम न हो। खुदा के लिए इस दौर में अपने एक एक पैसे को ज़रा सोच समझ कर खर्च कीजिए। आप अगर इतने बड़े ताजिर हैं तो आप मुल्की हालात और आने वाले आलमी हालात से नावाकिफ़ नहीं होंगे। बहुत बड़ी बड़ी जंगें हमारे सरों पर मुसल्लत होने वाली हैं और नहायत भयानक किस्म के ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, कहत, खुशसाली, न जाने क्या क्या आलमी बाज़ार की के साथ बाज़ारी क्या क्या होने वाला है। कौन पढ़ा लिखा आदमी आने वाले दिनों की मुसीबतों से वाकिफ़ नहीं है। ऐसे वो लोग जिनको अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा था, उन्हें चाहिए था कि वो अगले 20, 30, 40 साल के लिए कोई प्लानिंग करते, कोऑपरेटिव सिस्टम वजूद में लाते और जो गरीब नादार लोग हैं उनके लिए मुस्तकिल तौर पर लुक़्मा हयात फराहम होता रहे, इसके बंदोबस्त करते, बजाय इसके कि वो इस कदर दिखावे पर अपना माल इस तरह नालियों में बहा देते। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिग़फ़ार की, अपने रवैयों को दुरुस्त करने की और माफ़ी मांगने की और तलाफ़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।